हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है गुरलीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम की। एनी गेसेस? इट्स द इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम। इसे 1960s में एक जापानीज ट्रेडर ने डिस्कवर किया था। हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं दैट एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है, यानी कि एग्जैक्टली ये इंडिकेटर क्या है और हम कैसे इस इंडिकेटर के बेसिस पर मार्केट डायरेक्शन को, मार्केट मोमेंटम को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हम इसे उतना ही सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बट एज यूजुअल, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पर मैंने टाइटन का चार्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। अब हमें सबसे पहले ये जान लेना है दैट कैसे इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर हम प्लॉट करेंगे। आप यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं दैट हमारे पास एक इंडिकेटर्स का सेक्शन है। हम इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और अपने इंडिकेटर के नेम को यहाँ टाइप कर लेंगे। आप देख सकते हैं दैट हमारे पास ये इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और हमारे पास इंडिकेटर चार्ट के ऊपर प्लॉट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दैट इस इंडिकेटर में हमें मल्टीपल लाइंस और एक क्लाउड देखने को मिल रहा है। और ये जितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखने में ये उतना ही सिंपल है और हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने वाले हैं। अब सबसे पहले चलिए हम इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। अब अगर आप इस इंडिकेटर के ऊपर डबल टैप करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट आपके पास इन सारे कंपोनेंट्स के नेम्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप चाहें तो इन कंपोनेंट्स के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, इवन थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं। मेरे चार्ट पे आप देख सकते हैं दैट हमारे पास जो लैगिंग स्पैन है वो एक ब्लैक कलर की लाइन है जो कि यहाँ पर प्लॉटेड है। तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि आपको ये नाम बता रहा है लैगिंग स्पैन, यानी कि ये प्राइस के पीछे चलेगा, यानी कि ये लैग करेगा। कितना लैग करेगा? 26 पीरियड्स लैग करेगा। यानी कि अभी जैसे हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 26 कैंडल्स पीछे चलेगा। कुछ इस लेवल पर हमारे पास ये चल रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हैं दैट हमारे पास जो प्राइस का लेवल है यहाँ पे वो इस लैगिंग स्पैन में सेम रहता है। करंट मार्केट प्राइस है हमारे पास कुछ 2910 के लेवल्स के आसपास और इवन हमारा लैगिंग स्पैन सेम ही प्राइस लेवल पर चल रहा है। अब चलिए अब हम इस ब्लू लाइन की बात कर लेते हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कन्वर्जन लाइन है। ये जो कन्वर्जन लाइन है ये सिंपली एक मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे पास रेड कलर की लाइन है ये बेस लाइन है और ये भी एक मूविंग एवरेज ही है। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफरेंटली किया जाता है। हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास ये एक ग्रीन कलर का क्लाउड है और यहाँ पर एक रेड कलर का क्लाउड है। ये जो क्लाउड है ये सबसे मेन कंपोनेंट है हमारे इस ट्रेडिंग सिस्टम का, जिसे हम इचिमोकू क्लाउड कहते हैं। यहाँ पर आप इस जो ग्रीन लाइन को देख सकते हैं ये लीडिंग स्पैन ए है और जो आप रेड लाइन देख सकते हैं ये लीडिंग स्पैन बी है। वंस अगेन इसकी भी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दैट हम कैसे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लाउड के बेसिस पर। एंड अगेन क्लाउड के बेसिस पर ही मार्केट मोमेंटम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए वंस अगेन मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करने के लिए अभी के लिए जस्ट फॉर नाउ ये सारे जो हमारे पास कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और लैगिंग स्पैन है इसे चार्ट पर से रिमूव कर दूंगी सो दैट आपको चार्ट पे क्लियरली दिखे दैट कैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट प्राइस क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है और जब प्राइस क्लाउड के नीचे आ जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना शुरू करता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया और यहाँ पर हमें सबसे पहला एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, यानी कि प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन आप देख सकते हैं प्राइस ने दोबारा से जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड उसको फॉलो किया एंड अगेन जब क्लाउड को अप्रोच किया तो हमें वहां से एक और रिजेक्शन देखने को मिला प्राइस में। दोबारा से आप इसी चीज को यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हैं। अब ऑन द फ्लिप साइड आप देख सकते हैं जब प्राइस क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्लाउड हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दैट एक एस्टिमेटेडली हमें यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन देखने को मिला क्लाउड के आसपास ही।
अब दूसरा पॉइंट है क्लाउड की थिकनेस। जितनी ज्यादा क्लाउड की थिकनेस होगी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जितना क्लाउड हमारे पास थिन होगा ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस उतनी ही वीक रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास लेट्स से एक थिन क्लाउड है तो ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी रह सकती है दैट हो सकता है प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। कब जाएगा? जब क्लाउड हमारे पास थिन रहता है, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पे देखेंगे कि जितना थिक क्लाउड है उतना ही माना जाता है दैट मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट हमारे पास एक काफी थिक रेड क्लाउड है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। तो हम कब कह सकते हैं दैट एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला, हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जब हमारे पास क्लाउड की थिकनेस काफी ज्यादा होगी। अगर इस क्लाउड की थिकनेस हमारे पास आप देख सकते हैं रेड क्लाउड की सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। ऑन द फ्लिप साइड आप यहाँ देख सकते हैं दैट ग्रीन क्लाउड की थिकनेस यहाँ पर बढ़ते जा रही है, यानी कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग इस साइड पर एक बुलिश ट्रेंड हमारे पास फॉर्म हो रहा है। अब ये तो हमने देख लिया दैट आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह या सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की तरह इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे मोमेंटम की स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अपने चार्ट पर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन एंड लैगिंग स्पैन को दोबारा से प्लॉट कर लेंगे। अब जब हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हम इन दो लाइंस पर मेजरली अपना फोकस करेंगे, जो हमारी बेस लाइन है और जो हमारी कन्वर्जन लाइन है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बेस लाइन यानी कि जो रेड लाइन है, इसे जब हमारी कन्वर्जन लाइन यानी कि ब्लू लाइन ने नीचे से कट किया है तो यहाँ हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिला है। और जब हमें एक ऐसा क्रॉसओवर देखने को मिलता है, यानी कि जब हमें इस रेड लाइन को ब्लू लाइन नीचे से कट करेगी और जब हमें एक ऐसा क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, हम इसे एक बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। यानी कि ये डिपिक्ट कर रहा है दैट आगे चल के प्राइसेस ऑन द हायर साइड मूव करना शुरू कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली यहाँ पर ये चीज फॉलो हुई एंड प्राइस काफी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यहाँ पर आ गया। अब इसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमारा जो लैगिंग स्पैन है ये हमारे प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके साथ ही साथ यहाँ कहीं हमें लैगिंग स्पैन में कुछ क्लटर देखने को मिल रहा था, तो हम यहाँ पर इसे एंट्रीज को अवॉइड करेंगे ऐसे पॉइंट पर, और हम एंट्री तभी लेंगे जब हमारा लैगिंग स्पैन इंडिविजुअली प्राइस के ऊपर आ जाता है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं दैट हमारे क्रॉसओवर के बाद में हमारे पास जो बैंड का कलर है या जो क्लाउड का कलर है वो भी ग्रीन में शिफ्ट हो गया एंड क्लाउड की थिकनेस भी जो है काफी अच्छे से बढ़ते जा रही है, जो हमें यही डिपिक्ट कर रहा है दैट यहाँ पर जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। और जैसे कि हमने बात की दैट ये जो क्लाउड है ये काफी अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह भी काम करता है, तो इन केस प्राइस यहाँ पर हमें इस क्लाउड को अप्रोच करता है तो ऐसा हो सकता है दैट हमें आगे चल के यहाँ पर एक सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। एंड दैट्स हाउ हम एक बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ क्रॉसओवर। अब चलिए देख लेते हैं कि आप एक बेरिश ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेरिश ट्रेंड में हमारे पास लैगिंग स्पैन प्राइस के नीचे चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट ये हमारा प्राइस है, यानी कि ये हमारी कैंडलस्टिक्स है, और जो लैगिंग स्पैन है यानी कि जो ब्लैक लाइन है वो प्राइस के नीचे चल रही है। नंबर 2 जो हमारे पास क्लाउड रहेगा वो प्राइस के ऊपर चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट प्राइस के ऊपर ये क्लाउड चल रहा है। और नंबर 3 हमारे पास जो क्रॉसओवर है, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से होगा। यानी कि हमने पहले देखा था दैट अगर ब्लू लाइन नीचे से कट करेगी तो हमारे पास एक बुलिश क्रॉसओवर होगा, लेकिन अगर ब्लू लाइन यानी कि कन्वर्जन लाइन इस बेस लाइन को ऊपर से कट करती है, वंस अगेन आप देख सकते हैं हमारे पास ये बेस लाइन है यानी कि रेड कलर की आपको एक लाइन देखने को मिल रही है, और इस टाइम कन्वर्जन लाइन यानी कि ब्लू लाइन इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अगर ये ब्लू लाइन बेस लाइन को ऊपर से कट करती है तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट एक बुलिश ट्रेंड हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं दैट इस क्रॉसओवर के बाद में हमारे पास जो ट्रेंड था, एक बार जब क्लाउड के नीचे भी आ गया तो कितने ब्यूटीफुली ये ट्रेंड ऑन द डाउन साइड हमारे पास फॉलो हुआ है। अब हम इन
क्रॉसओवर्स के बेसिस पर, अब आप इसे जनरली एक ईएमए क्रॉसओवर के तरह भी मान सकते हैं, यानी कि सिमिलर है ईएमए क्रॉसओवर से, यानी कि एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तरह ही ये एक्ट करता है। और हम इन क्रॉसओवर्स के बेसिस पर अपने एंट्री पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये जो एक क्रॉसओवर है हमें एक एंट्री सिग्नल भी दे सकता है। और चलिए अब हम कैसे इसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए अब हम एक बुलिश साइड पर ही टाइटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं दैट सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। दैट आप यहाँ देख सकते हैं लैगिंग स्पैन जो है इस पर्टिकुलर लेवल पर, अगर आप देखें दैट लैगिंग स्पैन प्राइस के पीछे चल रहा है और क्लाउड प्राइस के आगे चल रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसी लेवल पर हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिला है, यानी कि ब्लू लाइन ने बेस लाइन को नीचे से कट किया है, तो यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है कुछ इस कैंडल स्टिक के ऊपर। यहाँ पर ये कैंडल स्टिक है जहां हमें एक क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिला। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। हम इसे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दैट हमारे पास यहाँ पर ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम कुछ इस तरह से अपनी एंट्री को यहाँ प्लान कर सकते हैं दैट अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर हमें जाता हुआ दिखता है तो हम एक बुलिश ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हम यहाँ पर लो कैंडल, ये जो हमारे पास ये कैंडल है इसी के लो का हम एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। और उसके आगे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मिनिमम 1:2 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड कंसिडर करके चल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस रेंज की मदद से दैट हमारे पास एक स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट 58 to 60 पॉइंट्स का निकल के आ रहा है, यानी कि जब हम टारगेट की बात करेंगे तो 120 पॉइंट्स का एक अप्रोक्सीमेट या एक मिनिमम टारगेट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया तो काफी एक स्ट्रॉन्ग हमें ऑन द हायर साइड मोमेंटम देखने को मिला एंड काफी ब्यूटिफुली हमारे पास यहाँ पर 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से हमारा ये जो ट्रेड था उसका टारगेट भी अचीव यहाँ पर हो चुका है। अब आप चाहें तो इस पर्टिकुलर ट्रेड को आगे ट्रेल भी कर सकते हैं जब तक प्राइस इन दोनों लाइंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को भी, सबसे पहले हमने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पर कंसिडर किया था जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 2465 के लेवल्स के आसपास था। तो उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास अब हमारे पास जो लोज क्रिएट होते रहेंगे मार्केट में, हम उन लेवल्स पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटिफुली आप इस इंडिकेटर की मदद से पूरे ट्रेंड को भी कैच कर सकते हैं। बुलिश साइड पर ही चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं मारुति के डेली चार्ट के ऊपर। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले लैगिंग स्पैन हमारा प्राइस के पीछे ट्रेड कर रहा है, क्लाउड हमारा प्राइस के आगे ट्रेड कर रहा है एंड कुछ इस पॉइंट पर हमें एक ईएमए में क्रॉसओवर देखने को मिला, यानी कि हमें यहाँ पे इन दो लाइंस का, कन्वर्जन एंड बेस लाइन का एक क्रॉसओवर देखने को मिला है, जस्ट लाइक एन ईएमए क्रॉसओवर। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं दैट हम यहाँ पर इस लाइन को एज एन एंट्री पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमें काफी सारे प्राइस रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। एंड एक बात आप याद रखिएगा दैट प्राइस जब बैंड के बीच में ट्रेड कर रहा है तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, जब एक बार बैंड का ब्रेकआउट हो जाता है तब हम वहां पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर प्राइस हमारा इस लेवल के ऊपर जाता है जो कि ऑलमोस्ट 8730 या 8740 का लेवल है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान कर सकते थे। स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर आप इस लेवल पे ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपका रीसेंट लो ये निकल के आ रहा है, तो आप इस रीसेंट लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। या आप अगर यही कहीं पर एक एंट्री यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो तो आप इस लेवल का, यानी कि ये जो प्रीवियस ये वाला लो है, आप इसे एज अ स्टॉप लॉस लेवल कंसिडर कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट कैसे प्राइस ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया जो हमारे पास 8740 का लेवल था, ऑन द हायर साइड वंस अगेन मूव करना शुरू किया है। यहाँ पर अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लेट्स कंसिडर दैट आपने ऑलमोस्ट 325 पॉइंट्स का अगर एक स्टॉप लॉस लेवल कंसिडर किया है, तो इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे 1:2 यानी कि ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स का एक टारगेट कंसिडर करके चल सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं दैट कितने ब्यूटीफुली वंस अगेन ये टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है एंड आप इस पूरे ट्रेंड के ऊपर भी कैपिटलाइज कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस ये प्राइस जो है इन दोनों लाइंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब चलिए हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में ही, टाइटन में ही दोबारा से एक बेरिश एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा बेरिश ट्रेंड में हमारे पास लैगिंग स्पैन जो है प्राइस के नीचे ट्रेड करेगा
और जो हमारे पास क्लाउड है प्राइस के ऊपर ट्रेड करेगा। और जैसे कि हमने बात की थी दैट जब प्राइस क्लाउड के अंदर ट्रेड कर रहा है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं दैट ब्लू लाइन ने बेस लाइन को ऊपर से क्रॉस किया और यहाँ पर हमें एक पेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि प्राइस अभी क्लाउड के बीच में ट्रेड कर रहा है तो हम अपनी एंट्री के लिए वेट करेंगे दैट जब इस क्लाउड का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम यहाँ पर एक एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट लेट से हम इस किसी लेवल पर, यहाँ पर जहां पर ब्रेकडाउन हुआ है, इस लेवल पर हम एक एंट्री को प्लान कर सकते हैं विच इज द लेवल ऑफ 2575। इसके चलते हम यहाँ पर जो प्रीवियस हमारे पास हाई रजिस्टर हुआ है उसी का एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेंगे एंड 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट कंसिडर करके चल सकते हैं। एंड आप अगेन देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कितने अच्छे से काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट आपके पास एंट्री लेवल से स्टॉप लॉस लेवल ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का था, तो अगर हम 180 पॉइंट्स का टारगेट भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो वो काफी ब्यूटिफुली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अचीव हो गया है। ये थे हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पे हमने देखा दैट कैसे प्राइस जो है कैसे क्लाउड के साथ में चलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और आप कैसे क्रॉसओवर्स के बेसिस पर बुलिश साइड पर भी एंड बेरिश साइड पर भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब लेट्स से दैट हमारे पास कुछ ऐसा क्लटर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां पे आप ये देख सकते हैं दैट ये जो हमारे पास बेस लाइन है, कन्वर्जन लाइन है, लैगिंग स्पैन है और ये जो क्लाउड भी है ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक रेंज में ही हमें देखने को मिल रहा है विच सिंपली मीन्स दैट हमारा ट्रेंड यहाँ पर साइडवेज है एंड हम यहाँ पर एंट्रीज एंड एग्जिट सिग्नल्स हमें यहाँ पे इतने क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। काफी छोटे छोटे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप ट्रेडिंग जो है अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको इतना क्लटर दिखे चार्ट पर। प्लस आप तभी ट्रेड करें जब हमारे पास जो हमने 3 कंडीशंस की बात करी है जब वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो एक ब्यूटी जो इस इंडिकेटर की है वो ये है दैट आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो, आवर्ली हो, डेली हो, वीकली हो, एनी टाइम फ्रेम एट ऑल, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा दैट हमने जो 3 कंडीशंस की बात की वो अच्छे से सेटिस्फाई हो रही हैं, आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और हमारे पास जो लैगिंग स्पैन और क्लाउड का प्लेसमेंट है वो एक्यूरेटली हो रहा है। एंड हमने जैसे कि एग्जांपल्स में बात करी 1:2 का आप एक मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड कंसिडर करके चल सकते हैं एंड आगे जाके अगर आपको मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो आप अपने एंट्रीज को जो आपने ली थी, आप अपनी पोजीशंस को ट्रेल भी कर सकते हैं। बाकी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स के जैसे 100% एक्यूरेसी तो इस सिस्टम की भी नहीं है, लेकिन काफी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में आपको काफी फेवरेबल यहाँ पर ट्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस मेथोडोलॉजी को, आप इस सिस्टम को ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट आपको ये सिस्टम कैसा लगा। हमने आज के वीडियो में देखा दैट हम कैसे इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पर या इस इंडिकेटर के बेसिस पर अपने एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ में। हमने ये भी देखा दैट हम कैसे मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि चाहे आप एक बिगिनर हैं या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, आप इस ट्रेडिंग सिस्टम का यूज करके अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। So make sure to give this video a thumbs up and do subscribe to our channel। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.